जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के कोडिंग और डिकोडिंग के पार्ट 1 लेकर आया हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा। तो चलिए आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है कि किसी कूट भाषा में पेंट का जो कोड है 83527 है और स्कोर का कोड है 49061। तो हमसे पूछा है कि कूट भाषा में जो रिसेंट होगा उसका क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। दोस्तों दिया हुआ है PAINT, पेंट का कोड क्या दिया हुआ है दोस्तों। तो देखिए 8 3 5 2 और टी का 7। दूसरा वाला देख लेते हैं SCORE, स्कोर का देखिए क्या दिया हुआ है। तो दिया है 49061। अब हमसे क्या पूछा है दोस्तों, रिसेंट का पूछा है। तो RECENT। अब बताइए, देखिए अब इन दोनों में देखेंगे कि क्या संबंध है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कोई संबंध ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे दिया हुआ है P का कोड 8 है, A का 3 है, I का 5 है, N का 2 है, T का 7 है, S का 4 है, C का 9 है। उसी तरीके से हम रिसेंट का भी निकाल लेंगे उपयुक्त कोडों के अनुसार। तो देखिए R का कोड कहाँ पर है, R कहीं दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर है। तो R का कोड क्या हमारा हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा R का कोड 6। E का कोड देखते हैं कहाँ पर दिया हुआ है। तो E का कोड दिया हुआ है 1, तो हमारा क्या हो जाएगा, E का 1 हो जाएगा। C का कोड कितना दिया हुआ है देख सकते हैं, C का 9 है तो 9 हो जाएगा। E का कितना था, तो 1 था। N का देखिए कोड कितना दिया हुआ है, तो 2 दिया हुआ है। T का कितना कोड दिया हुआ है दोस्तों, तो T का हमारा भी क्या दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि जो हमसे पूछा है कि रिसेंट का कोड क्या होगा, तो 619127। ठीक है, देख लेते हैं किसमें है। तो 619127 ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। देखिए दोस्तों इसमें क्या कहा है कि यदि किसी विशेष कोड भाषा में ए को 1 लिखा जाता है और एयर को 28 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में एयरक्राफ्ट को किस तरह लिखा जाएगा। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। अगर आपको दोस्तों ये क्वेश्चन लगाइए अपने आप से और देखिए कि आपका आंसर क्या रहा है, उसके बाद इस वीडियो को देखिए कि इस वीडियो का आंसर क्या आ रहा है। तो देखिए दिया हुआ है कि किसी कोड भाषा में ए को 1 लिखा जाता है और एयर को 28 लिखा जाता है। ठीक है, तो हम अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार देख लेते हैं, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में देखिए ए को 1 ही लिखा जाता है, आप सभी को पता है। ठीक है, और तथा हमको क्या दिया हुआ है, एयर को 28 लिखा जाता है। तो देख लेते हैं AIR, एयर को क्या लिखा हुआ है, 28। तो देखिए कैसे लिखा हुआ है। तो अगर ए का कोड 1 है, आई का कोड कितना हो जाएगा दोस्तों, तो आई का कोड होता है 9, आर का कोड कितना होता है, तो 18 होता है। इन तीनों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, देखिए 18 10 28। तो ठीक क्या पूछा है, एयर का कोड 28 लिखा है, तो आ गया ये। अब हमसे क्या पूछा है कि उसी प्रकार एयरक्राफ्ट को किस तरह लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम एयरक्राफ्ट को लिख लेते हैं, AIRCRAF और T। देखिए अब अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार ही हम इसको यहाँ पर भी कोडिंग कर देंगे। तो ए का कोड कितना होता है, 1 होता है। आई का कोड 9 होता है। आर का कोड दोस्तों होता है 18। सी का कोड कितना होता है, 3 होता है। आर का कोड कितना है, 18 है। ए का कोड 1 हो जाएगा। एफ का कोड कितना होता है, तो 6 होता है। टी का कोड होता है 20। अब दोस्तों क्या करेंगे, इन सभी को हम जोड़ देंगे, जैसे पहले वाले में जोड़े थे उसी प्रकार हम इसको भी जोड़ देंगे। तो देखिए 20 6 26 1 27, 27 और 18, 27 3 30, 30 10 40, 40 7 48, 48 48 2 50 हो गया, 50 6 56, 56 10 66, 66 10 कितना हो गया, तो हमारा हो गया 76। यही हमारा हो जाएगा राइट आंसर। 76 किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 76। सारे चीज़ों को आप
अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार उसका कोडिंग रख के उसको सारे में जोड़ दिया है, तो हमारा आंसर आ गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि किसी कोड भाषा में NEAT को 3409 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में LEARN लर्न को क्या लिखा जाएगा। तो पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं उसमें क्या संबंध बन रहा है। तो देखिए हम लिख लेते हैं पहले NEAT, ठीक है, NEAT इसका कोड क्या है दोस्तों, तो इसका कोड है 3409, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो हम अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार देखते हैं दोस्तों, तो n का कोड हमारा कितना हो जाता है, तो n का कोड हमारा हो जाता है 14, e का कोड कितना है, तो e का कोड हो जाता है 5, a का कोड कितना होता है, तो 1 होता है, t का कोड होता है 20, ठीक है। अभी भी कोई संबंध नहीं बना। तो देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है, तो हम क्या कर देंगे, इसमें देखिए हमारा 3 दिया है, 4 दिया है, 0 दिया है, 9 दिया है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा कोड दिया हुआ है उसमें सभी से -1 कर देते हैं। तो -1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 13, इसमें 5 में अगर -1 कर देंगे दोस्तों तो आ जाएगा हमारा 4, इसमें अगर हम -1 कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1 में से -1 जाएगा तो 0 हमारा हो जाएगा, और 20 में से हम -1 कर देंगे दोस्तों तो हमारा 19 आ जाएगा। तो देखिए अब कैसे लिखा हुआ है, अगर माइनस करने के बाद भी हमारा 13 4 0 9 आया, लेकिन हमारा क्वेश्चन में क्या कहा है कि 3 4 0 9 है। तो ये जो इसमें दिया हुआ है 2 अंक, उसको 1 अंक लिया हुआ है। देखिए 13 में से 3 को लिया हुआ है, 4 तो है ही, और 0 0 है, और 19 में से 9 को लिया हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि NEAT को 34 इस प्रकार से लिखा हुआ है, पहले उसका कोड दिया हुआ है, फिर उसमें से -1 घटा दिया है, फिर उसके लास्ट वाले अंकों को लिया हुआ है। तो हमसे क्या पूछा है दोस्तों, पूछा है LEARN लर्न का पूछा है कि लर्न को क्या लिखा जाएगा। तो हम उसी पैटर्न में लगाएंगे जैसे पहला वाला लगाएं। तो देखिए सबसे पहले हम L का कोड निकालेंगे, तो कितना होता है, L का कोड देखिए हमारा 12 होता है, E का कोड होता है 5 दोस्तों, A का कोड कितना होता है, तो 1 होता है, R का कोड होता है 18, और N का कोड होता है दोस्तों 14, ठीक है। अब क्या किया हुआ है, 1 1 घटा दिया हुआ है। तो चलिए 1 1 घटा के हम देख लेते हैं। तो 12 में से 1 जाएगा तो 11 आ जाएगा, 5 में से 1 गया तो 4 आ जाएगा, 1 में से 1 गया तो हमारा 0 आ जाएगा, 18 में से 1 गया दोस्तों तो 17 आ जाएगा, 14 में से 1 गया तो हमारा 13 आ जाएगा, ठीक है। -1 -1 -1 -1 सभी में -1 करने पर 11 4 0 7 आया। अब क्या करना है कि हमारा लास्ट वाला अंकों को लिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए लास्ट वाला अंक इसमें क्या है, तो 1 है, इसमें 4 तो 4 ही है, 0 का 0 है, और इसमें देखिए 7 को लिया हुआ है, और इसमें 3 को लिया हुआ है। तो हम कह सकते हैं दोस्तों जो हमारा पूछा है LEARN इसका कोड क्या होगा, तो हो जाएगा 14073, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। किसमें है देख लेते हैं, 14073, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए दोस्तों। दिया हुआ है कि यदि किसी निश्चित कूट भाषा में RAT को 40 लिखा है, CHAT को 33 है, तो RETURN को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए इसको भी हम अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार देखिए दोस्तों, जो कोडिंग और डिकोडिंग का क्वेश्चन होता है, मैक्सिमम जो क्वेश्चन अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार होता है। आपको मैंने बताया था कि जो अंग्रेजी वर्णमाला कौन सी होती है, जैसे देखिए जो हम लिखते हैं नहीं ABCDEF, इसी का कोड होता है 1 2 3 4 5 ऐसे लेके 26 तक होता है। तो उसी अनुसार ही सारे के सारे कोडिंग डिकोडिंग के मैक्सिमम क्वेश्चन लगते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को देख लेते हैं, RAT, ठीक है। रेड को क्या लिखा हुआ है, रेड बराबर 40 है, देखते हैं कैसे। तो R का कोड हमारा हो जाता है दोस्तों 18, A का कोड हो जाता है 1, T का कोड कितना होता है, तो 20 होता है। तो अगर हम इन तीनों को जोड़ दें तो कितना आ जाएगा, हमारा कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या किया हुआ है कि इसमें 1 जोड़ दिया हुआ है, तो कितना आ जाएगा, 39 1 जोड़ देंगे तो हमारा 40 आ जाएगा। अब देख लेते हैं दूसरा वाला CHAT, चैट को क्या लिखा हुआ है, 33 लिखा है, देख लेते हैं कैसे। C का कोड होता है 3, H का होता है 8, ठीक है।
ए का होता है 1 और टी का होता है दोस्तों 20। इन सभी को अगर हम जोड़ेंगे दोस्तों तो हमारा कितना आ जाएगा, तो 20 एक 21, 8 29, 1 30 2 32 होता है। ठीक है, 32 में क्या किया हुआ है, एक जोड़ दिया हुआ है, तो हमारा ये दूसरा वाला भी आ गया 33। अब क्या हमसे पूछा है दोस्तों कि RETURN को इसका कोड क्या होगा। तो देखिए उसी प्रकार हम कर लेते हैं कोडिंग इसका। तो R का कोड होता है दोस्तों हमारा 18, E का कोड होता है 5, T का कोड होता है दोस्तों 20, U का कोड होता है 21, R का कोड होता है दोस्तों 18 और N का कोड होता है हमारा 14। अब इसको हम सभी को दोस्तों क्या करेंगे, तो इसको सभी को जोड़ लेंगे। तो देखिए जोड़ने पर क्या आ रहा है, तो सबसे पहले 18 5 कितना होता है, 23 होता है। 23 में 20 जोड़ देंगे तो 43 हो जाएगा। 43 में 21 जोड़ेंगे, 43 एक 44, 44 और 20 जोड़ देंगे तो 64 हो जाता है। 64 के बाद 18 जोड़ देंगे तो 64 6 70 10 80 2 82, 82 4 हो जाए 86 10 96, 96 हमारा आंसर आ गया। अब क्या किया हुआ है, सभी में एक एक जोड़ा हुआ है, तो 96 में +1 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 97 और यही हमारा हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर। 97 किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिया हुआ है दोस्तों कि किसी विशेष कूट भाषा में रिवारी को TGYCTK के रूप में लिखा जाता है, तो दिल्ली को उसी कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा। चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए सबसे पहले देख लेते हैं REWARI, इसको क्या लिखा हुआ है, लिखा है TGYCTK। अब देखिए इसमें क्या संबंध बन रहा है दोस्तों, देखना पड़ेगा ना। तो देखिए आर का क्या लिखा हुआ है दोस्तों, टी लिखा हुआ है, तो आर के बाद क्या आता है, यस आता है, यस के बाद टी आता है, हम कह सकते हैं इसमें +2 है। ई के बाद जी है, EFG यानी +2 इसमें भी है। डब्ल्यू के बाद वाई है, एक्स के बाद वाई आता है यानी +2 इसमें भी है। ए के बाद सी है, इसमें भी +2 है। RST इसमें भी +2 है। IJK इसमें भी +2 है, यानी +2 का सब में हुआ है योग। तो हम कह सकते हैं दोस्तों, हमसे क्या पूछा है, दिल्ली। ठीक है, तो DELHI दिल्ली का अगर हमसे पूछे कोड क्या है, तो सभी में हम क्या करेंगे दोस्तों, +2 कर देंगे। तो देखिए डी के बाद अगर हम +2 करेंगे तो DEF होता है। ठीक है सॉरी, तो F हमारा हो जाएगा। E के बाद अगर +2 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, G हो जाएगा। L के बाद +2 करेंगे तो हमारा N हो जाएगा। H के बाद करेंगे तो J हो जाएगा। I के बाद करेंगे तो K हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं दोस्तों जो दिल्ली का हमारा कोड होगा वो क्या होगा, तो FGNJK। तो कह सकते हैं कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं टॉपिक वाइज सारे के सारे रीजनिंग आपको कवर करा दूंगा, डेली के डेली आपको एक वीडियो जरूर मिलेगी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि यदि टीचर को UDBBIDS कोडित किया जाता है तो स्टूडेंट का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले हम टीचर का निकाल के देख लेते हैं, TEACHER। ठीक है, टीचर का देखिए कोड क्या दिया हुआ है दोस्तों, तो दिया हुआ है UDBBID और S। देखते हैं इसमें क्या संबंध बन रहा है। तो देखिए T के बाद U दिया है यानी +1 इसमें हुआ है, T के बाद U आता है। E के बाद क्या दिया हुआ है, D दिया हुआ है, यानी कि E D के मतलब E के पहले D आता है तो -1 इसमें हो जाएगा। ओके, A के बाद B दिया हुआ है यानी इसमें भी +1 हुआ है। C के बाद B दिया हुआ है, C का कोड भी है यानी -1 इसमें भी है। H के बाद I दिया हुआ है यानी इसमें भी +1 है। E के बाद D दिया हुआ है यानी इसमें भी -1 है। R के बाद S दिया हुआ है यानी इसमें भी +1 है। तो देखिए क्या सीरीज चल रहा है हमारा, +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1। ठीक है, तो चलिए उसी प्रकार से हमको क्या कहा है, स्टूडेंट का निकालना है। तो लिख लेते हैं STUDENT, वही वाला कोड लगा देंगे, वही वाला पैटर्न लगाएंगे दोस्तों जो पहले में हुआ है। तो देखिए पहले में क्या था, +1 था। ठीक है, तो यस के बाद क्या आता है, +1 करेंगे तो T आ जाता है। दूसरे में क्या था, तो -1 था, तो अगर T के पहले देखेंगे -1 तो हमारा S आ जाएगा।
तीसरे में +1, u के बाद क्या आता है तो v है। अगर d का -1 करेंगे तो हमारा हो जाएगा c, e के बाद +1 करेंगे दोस्तों तो हमारा हो जाएगा f, n के बाद -1 करेंगे तो हमारा हो जाएगा m, और उसी प्रकार t का है हम देख लेंगे तो +1 करेंगे दोस्तों तो t के बाद क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा u। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कि जो स्टूडेंट का हमारा कोड होगा वो क्या होगा TSVCFMU, और ये किस में है तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर सी TSVCFMU, TC वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दिया है दोस्तों कि यदि सेब को शैम्पू कहा जाता है, शैम्पू को दूध कहा जाता है, दूध को कलम कहा जाता है और कलम को बाल कहा जाता है और बाल को सेब कहा जाता है, तो पीने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाएगा? चलिए बताइए, बाल का, शैम्पू का, सेब का या कलम का, बताइए। देखिए इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आते हैं दोस्तों तो बहुत ही कंफ्यूजन होता है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े दिए होते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आप डिटेल तुरंत तेज़ी से आप लिख सकते हैं। देखिए क्या कहा है, सबसे पहले देखते हैं, सेब को शैम्पू कहा है, तो देखिए सेब हो गया, इसको क्या कहा है शैम्पू कहा है, ओके ठीक। अब क्या कह रहा है, शैम्पू को दूध कहा है, तो यहाँ शैम्पू लिख लेते हैं, उसको क्या कहा है दूध कहा है। और क्या कह रहा है, दूध को कलम कहा जाता है, तो यहाँ पे दूध लिख लेते हैं, इसको क्या कहते हैं कलम कह रहा है, ठीक। और कलम को बाल कहा जाता है, तो यहाँ कलम हो गया, कलम को क्या कह रहा है दोस्तों तो बाल कह रहा है, ठीक। और बाल को सेब कहा जाता है, तो बाल को क्या कहा जाता है तो इसको कहा जाता है सेब, ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि तो पीने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाएगा? तो आपको पता ही है कि पीने के लिए इसमें कौन सा चीज़ है तो दूध है, जो कि हम पीने के लिए प्रयोग करते हैं। तो प्रश्न के अनुसार दूध देखिए किसमें है, तो दूध क्या किसमें है बताइए, तो दूध को क्या लिखा हुआ है, तो दूध को हम कह सकते हैं दोस्तों कि दूध को हमारे लिखा हुआ है कलम। तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दूध को कलम लिखा है, तो हमसे यही पूछा है कि पीने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाएगा। तो दूध का हम पीते हैं, तो इसमें कलम, इसका दूध का कोड जो है वो कलम है, तो हमारा डी आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है दोस्तों कि यदि सफ़ेद को काला कहा जाए, ठीक है, काले को लाल, लाल को पीला, पीले को हरा और हरे को नीला, नीले को बैगनी तथा बैगनी को नारंगी कहा जाए, तब मानव रक्त का रंग क्या होगा? तो चलिए देखिए इसको ऐसे लगा देते हैं, एक तरीका और है, दिया हुआ है सफ़ेद को काला, ठीक है, तो सफ़ेद को क्या कहा है, आगे देख लेते हैं, काला कहा है, ठीक। और क्या कह रहा है कि काला को लाल कहा है, ठीक, काले को लाल कहा है और लाल को पीला कहा है, ओके, पीला हो गया। पीले को क्या कहा है, हरा कहा है, हरे को क्या कहा है, नीला कहा है, नीला हो गया। नीले को क्या कहा है, बैगनी कहा है, ठीक है, तो बैगनी, नीला को बैगनी कहा है और बैगनी को क्या कहा है, तो बैगनी को नारंगी कहा है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि तब मानव रक्त का रंग क्या होगा? तो देखिए आपको बता दें कि जो मानव का रक्त होता है हमारा और आपका, वो लाल होता है। प्रश्न में क्या कहा है, लाल को क्या कहा है, वही हमको देखना है। तो देखिए लाल यहाँ पे है, तो लाल को क्या कहा है, तो पीला कहा है, तो जो हमारा रक्त का रंग होगा वो पीला हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि यदि ARC को देखिए कोड दिया हुआ है ये, और HIT को ये लिखा जाता है, तो हमसे पूछ रहा है कि चेयर को क्या लिखा जाएगा? चलिए बताइए, देखिए इसको इस प्रकार से लगाते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या किया है, ARC को क्या लिखा हुआ है उसका कोड कर लेते हैं। तो देखिए ए का कोड है $, इसका है @ और इसका है स्टार, ठीक है। और क्या कहा है, HIT, ठीक है। देखिए इसका कोड क्या हुआ है, तो हम पहले लिख लेते हैं, I का कोड ये है, T का कोड प्रतिशत है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है, CHAIR, चेयर का हमसे पूछा है क्या होगा। तो देखिए C का देखिए इसमें क्या दिया हुआ है दोस्तों, C कहाँ पर है, तो C का स्टार दिया हुआ है, वहीं पे हम रख देंगे।
एच का क्या दिया हुआ है, तो देखिए ये दिया हुआ है एच का। ए का क्या कोड दिया हुआ है, एच का ये दिया हुआ है। आई का कोड क्या दिया हुआ है, तो आई का ये दिया हुआ है। आर का कोड देखिए क्या दिया हुआ है दोस्तों, तो @ दिया हुआ है। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, CHAIR को हम कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, तो लिख सकते हैं स्टार, डबल है, डॉलर, ये और @ और ये देख लेते हैं किस में है, तो देखिए किस में है, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चेयर का क्या कोड होगा, तो चेयर का यही कोड होगा और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को अगर आपको थोड़ी भी पसंद आई होगी तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के साथ बन जाएं, क्योंकि लगातार आपको मैं टॉपिक वाइज रीजनिंग के वीडियो डेली के डेली एक टॉपिक से क्वेश्चन आपको देता रहूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।